बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। कालई कर्मई सुरई, मिथ्या दोष लगाई। नर्तन समो नहीं कावाने हूँ देई, जीव चराचर जाचत जेई। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुबुदेनी। सोतन धारे हरे भजहीन जे नर, मोहि बिसरत मंद मंद तर। कांची किरीची बदले में लेही, कर से डार परस मन देही। ताहि कबहू भले कहाए न कोई, कुंजाग्रहाई परस मन खोई। तो प्रेमी सज्जनों, मनुष्य का जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इसके लिए याचना करते हैं कि एक बार हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए तो हम अपनी आत्मा को सद्गति में पहुंचा लें, क्योंकि सद्गति में पहुंचाने का मतलब होता है मोक्ष। जो मुक्ति रूपी या जो सत्संग हो रहा है, सत्संग इसका है कि जिसमें हमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति कैसे मिलती है कि जब हम अपनी आत्मा को जान करके भजन करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं इससे, संसार बंधन से, आवागमन से। संसार में रहते हुए जो इस ज्ञान को जान जाते हैं, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को जो जान जाते हैं वो मनुष्य योनि से नीचे कभी नहीं जाते। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ये बताओ कि जैसे किसी ने जिंदगी भर इस ज्ञान के अनुसार अपनी आत्मा को जान करके भजन किया और नहीं वो अपना सिद्ध नहीं कर पाया, तो वो तो छिन्न भिन्न पागल की तरीके से ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। तो भगवान कृष्ण का नहीं, असत का अस्तित्व नहीं है, सत का अभाव नहीं है। जिसके पास ये ज्ञान पहुंच जाता है, जिसको ये ज्ञान मिल जाता है, वो साधना करता है और इस जन्म में जहां तक की साधना हो जाती है वहां तक की साधना करता हो। अगले जन्म उसके बाद उसको दोबारा फिर ऐसे पुरुषों को मैं श्रीमान घरों में जन्म देता हूँ, श्रीमान घरों में जन्म देता हूँ, और जहां तक की इन्होंने साधना की है उसके आगे की फिर दोबारा अगले जन्म में साधना करने लगते हैं। अनेक जन्मान सिद्धंती मार्ग, चाहे उसके अनेक जन्म बीत जाए लेकिन अंत में वो सिद्ध करेगा, मनुष्य योनि से नीचे कभी नहीं जाएगा। ये इसकी विशेषता है कि भक्त बीज विषय नहीं, चौं जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्मिया रहा संत का संत। जो इस अपनी आत्मा को जान करके भजन करता है वो मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाता है। क्यों? उसका अनुसंधान ऊपर की ओर है, उसके रास्ता ऊपर की ओर है। अगर लक्ष्य नहीं पाया, और लक्ष्य नहीं पाया आखिरी समय में जब तक उसका शरीर छूटने हुआ तब भी उसको याद आया कि हाँ हमारा काम ये छूट गया, तो इसी एक संकल्प के आधार पर उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेगा तो मनुष्य बनेगा, मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये ऐसा साधन है हमारा शरीर कि ये मोक्ष का दरवाजा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जी परलोक सुधारा। पाने के बाद भी अगर उसने परलोक नहीं सुधारा तो ये उसका दुर्भाग्य होता है कि बड़ा अफसोस है दुनिया में ही दिल को लगा देना, बुलाकर आदमी एक हैवान खुद को बना देना। अफसोस क्या है कि जैसे पशु पक्षी जीव जंतु सभी संसार बनाने ही लगे, संसार अपने सबके बच्चे होते, सभी अपने पालते,
जब बड़े होते हैं तो पशु पक्षी क्या करते हैं, अपने बच्चों को अलग अलग कर देते हैं। लेकिन मनुष्य का ये होता है कि वो जब समझदार है तो अपने बच्चों के साथ भी जीवन काट देता है। कुटुंब जाल जित्तित रूपो पशु पक्षी नरमाए, सहजो गुरुवर्ती बचे निगुले हो जग जाए। कुटुंब जाल तो सबके साथ लगा है। विशेष बात यही है कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें ये विशेष बात है कि हम इस शरीर को पाकर के अपनी आत्मा को सदगति ले जा सकते हैं। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, यह आत्मा अपने आप अपना मित्र है और अपने आप अपना शत्रु है। जब यह आत्मा आत्मा की ओर चलती है, जब यह आत्मा आत्मा की ओर चलती है, भजन करती है, तब ये अपना मित्र है। क्यों मित्र है? कि अपने घर की ओर जा रहा है। और जब आत्मा ये संसार में ही लग जाती है, संसार संचय में ही हम संसार की रचना कर ले, सब कुछ कर ले, अपना घर मकान जायदाद एक बन गई, लेकिन फिर बहुत से लोग कहते हैं एक मकान यहाँ बन गया, एक कानपुर में बन जाए, एक लखनऊ में बन जाए। तो जो आशाएं जितनी बढ़ती चली जाती तो संसार संचय भी लग जाते। ज्यादातर क्या होता है, जो धनवान लोग होते हैं उनमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी बढ़ाते ही चले जाते, उसी लगे रहते। लेकिन विवेकी पुरुष संतोष करता, वो जानता है कि हमारे जो संस्कार में है वो हमें मिलेगा, और साथ में मुक्ति रूपी मणि की तलाश करता है। मुक्ति रूपी मणि काय में है? संसार में। अरब खरब लो द्रव्य हो, अरब खरब तक द्रव्य हो, उदय अस्त तक राज। लेकिन अगर मरना है, तुमने कहा अगर मरना है तो सब तो व्यर्थ तो है। इसलिए इसमें जी कहा जाता है कि भैया चाहे जितनी संपत्ति हो, धन दौलत ऐश्वर्य हो, एक न एक दिन सबका छूटता है, सबका छूट जाता है। तो विवेकी पुरुष इसमें नहीं रमता। विवेकी पुरुष इस पर विचार करता है कि हमारे पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, जो कुछ है, एक न एक दिन हमारा छूटेगा। और जब ये सोच लेता है कि हमारा एक न एक दिन छूटेगा, तो उसी दिन ब्रेक लगने लगता है। सोचता है कि नहीं, हमें अपने लिए क्या किया भाई, सब कुछ करते चले जा रहे। एक बात मंदोदरी ने समझाई थी रावण को कि चौथे पन जाइए नभ कानन, नींद कहाँ वेद दसानन। उन्हें कि जाओ, अगर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम जो चौथापन आया, चौथापन कौन सा है? आज की अवस्था के हिसाब से 60 साल के ऊपर वाला। उन्हें कि जब चौथा पद आया तो उन्होंने चौथे पद जाइए नभ कानन, नींद कहाँ वेद दसानन। वेद, हे रावण, वेद ऐसी नींद कहते हैं कि चौथे पद में राजा को भी जंगल में चला जाना चाहिए, वहां जाकर के परमात्मा का भजन करना है। तो हम कहें आज जंगल में नहीं जाने की व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, अपने घर में ही रह करके कम से कम जो चौथी अवस्था आती है इसमें भी अगर वो सुधर जाए तो भी उसके जीवन कल्याण हो जाए। संतों ने यहाँ तक कहा कि उठ जाग मुसाफिर चेत जा, कि तुम चेतो तो कब, जब चेतिया। सूफी संतों ने कहा कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, गो निजा का हंगाम है, सुबह के भूले हुए आजा आजा बत्ते शाम है। बत्ते शाम कौन सी है? इस शरीर की बत्ते शाम है बुढ़ापा। कि अगर वो बुढ़ापे में भी समझ जाए, चौथे पद की अवस्था है, इसमें भी अगर वो समझ जाए तो भी दुर्गति से बच जाए। लेकिन होता क्या है कि भगवान कृष्ण गीता में विषय में कहा कि देखो, जिसने जीवन भर जो कुछ किया होता है, प्रायः देखा जाता है कि अंतकाल में भी वो उसी का चिंतन करता है और उसी को फंसा रह जाता है। विवेकी पुरुष ये है जो इस विद्या को जान जाते हैं, जो भगवान कृष्ण की विद्या है। विद्या कौन सी है? अपनी आत्मा को जानना। उन्होंने कहा कि देखो, कोई पापियों से भी ऐसे पाप है, सारे भ्रम दूर कर दिए। जो लोग कहते हैं ये पाप ये पुण्य, तो उन्होंने कहा कोई पापियों से भी ऐसे पापी अगर ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाता है तो वो धर्मात्मा समझने योग्य है। जिस प्रकार से लकड़ी के बड़े भारी ढेर को अग्नि की एक चिंगारी जला के राख कर देती है, इसी प्रकार से जीवात्मा अपने पापों को जला के राख कर देता है। जिस प्रकार से लकड़ी के बड़े भारी ढेर को अग्नि की एक चिंगारी जला के राख करती, इसी प्रकार से जीवात्मा अपने पापों को जला के राख कर देती है। कैसे? इसको कबीरदास जी ने कहा कि जब ही नाम हृदय धरा, पाप भयो जछार,
जैसे जिंदगी आग की परी पुरानी घास, जैसे जिंदगी आग की परी पुरानी घास में अगर जिंदगी लग गई आग की तो जला देगी। इसी तरह से जो हमारे आप सबके अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा को जो यहां से ऊपर स्थापित कर लेता है। गीता अध्याय 8 के 12वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके वे ज्ञानी जन शुद्ध सच्चिदानंद को प्राप्त करते। अब देखो है ये सत्य जो कहा, सब जो कहते महापुरुष की अवतारी सत्ता की, वो साक्षात ईश्वर के अवतार थे। जो उन्होंने बात कही वो बात न मान के और कोई मनमति से अपनी पूजा करे तो वो उसकी दिल की बात है। उसके लिए उन्होंने साफ साफ कहा विधपूर्वक अविधपूर्वक। विधपूर्वक ये है जिसके लिए उन्होंने गीता अध्याय 4 के 34वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, तत्व का ज्ञान तत्ववेता महापुरुष के पास जाके उनको दंड प्रणाम करके उनको प्रशंसित करके उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानी साक्षात मिला सकता कि ज्ञानी जो रास्ता देता है उस रास्ता पर जब हम चलते हैं तो हमारा विधपूर्वक भजन, विधपूर्वक अविधपूर्वक। विधपूर्वक भजन कौन है? जो किसी ज्ञानी के द्वारा हमें ज्ञान दिया जाता है, बताया जाता है कि देखो इस रास्ता पे जाओ, ये तो विधपूर्वक हो गया। और अगर हमने कहा नहीं हम अपने ही आप करेंगे तो उसमें क्या होता है कि करते तो हैं लेकिन उसका फल नहीं होता। गुरुबिन भवन तरह कोई चौ विरंच शंकर समूह, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर हो, लेकिन अगर उसने वास्तव में गुरु नामी विद्या को ग्रहण नहीं किया, गुरु का वचन नहीं माना, गुरु के रास्ते पर नहीं चला, तो फिर वो उसको पा नहीं पाता है। इसलिए संतों ने सबका एक ही मत है कि हम इस मार्ग को जाने। सहजो भाई कहती सहजो कारक जगत के गुरु बिन पूरे नाई, सहजो हर तो क्यों मिले समझ देख मनमाई। कि जब संसार के काम में भी कोई न कोई हमारा गुरु होता है। जैसे कोई खेती करता है तो खेती करने की विधि बताता है, भैया ऐसे खेती करो। जो भी संसार के जितने काम हैं उन सबको बताने वाला कोई न कोई गुरु होता है। इसीलिए परमात्मा की भक्ति को बताने वाला भी गुरु होता है। अब गुरु के लिए उन्होंने कबीरदास जी ने कह दिया देखो एक के चक्कर ना पड़ो, गुरु कीजिए 105 जब तक ज्ञान हो नहीं साचा। कि अगर तुमने गुरु ग्रहण नहीं किया है तो गुरु के द्वारा विद्या ग्रहण कर ले, और अगर संतुष्टि ना मिले तो उन्हें कि 105 तक चले जाओ, 105 तक करो। कोई न कोई संत ऐसा मिल जाएगा जहां पर आपका समाधान होगा। ये अच्छा संत हमेशा ये बात कहता है। यही बात हमारे गुरु महाराज जी कही थी। हमारे गुरु महाराज ने ये कहा था कि देखो हमने तुम्हें यहाँ तक बता दिया, यहाँ तक का तो ठीक है, अगर इससे आगे कोई बताने वाला तुम्हें मिल जाए तो वहां ग्रहण कर लेना और हमें बता देना। बोले बांधने वाला कोई काम नहीं, क्योंकि सच्चा संत वो है जो जानता है कि हमने जो विद्या बताई ये हमारी पक्की और पूरी विद्या है। जो उस पर चलेगा वो वास्तव में फिर वो कहाँ जाएगा, जिसको विश्राम मिल जाएगा वो नहीं जाएगा। और जहाँ अधूरापन है वहां वो कहते भैया देखो ऐसा करो, हमने तो बता दिया, अब तुम कहीं पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं। बांधने वाली बात नहीं। आत्मज्ञान के उपदेश में बांधने वाली बात नहीं होती। आत्मज्ञान की बात है आगे बढ़ने की, आगे बढ़ते चलो। ये विद्या कैसी है कि इस शरीर में जो हमारा प्राण है वो ऊपर से उतरा नीचे तक फैला है, पूरे शरीर में नीचे तक फैला है। तो जब ये प्राण अच्छा ऊपर से उतर करके ये नीचे ऐसा फैल गया कि भौं से नीचे का जो क्षेत्र है यही पृथ्वी लोक है। भौं से नीचे का लोक ये पृथ्वी लोक है और भौं से ऊपर का क्षेत्र ये ब्रह्मांड है। ये दो भाग है इसके। ये भाग जो है जो नीचे वाला पृथ्वी लोक है, इसी में 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब सतोगुण बढ़ता है तब क्या खोजते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं कि हमें सत्संग कराना चाहिए, हमें किसी को दान देना चाहिए, गरीब गुरी की मदद कर देना चाहिए। ये अच्छे अच्छे जब विचार हमें थोड़ी देर बैठ के ध्यान करें, भजन करें, गीता रामायण पढ़ें, जब अच्छे अच्छे विचार आते हैं तब हमारा सतोगुण बढ़ता है। और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कपट नहीं करना चाहिए, हमें माता पिता की बात माननी चाहिए, ये सब अच्छे ही अच्छे विचार आएंगे। इस तब कहा जाता है कि सतोगुण बढ़ता है। और जब रजोगुण बढ़ता है तब कहते हैं हमने एक मकान बना लिया, हमारा एक और बन जाए, फिर हमारी खेती हो जाए, संसार का सृजन। रजोगुण का मतलब जिस गुण से पूरे संसार का सृजन होता है, जिससे संसार चलता है, जब वो बढ़ता है तो संसार की वृद्धि की बात सोचता है। तमोगुण आलस्य प्रमाद निद्रा इसमें आता है, विकारों चला जाता है। तो इस